इनपुट डिवाइस क्या होती है? तो कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस वह डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने या जो भी काम कंप्यूटर से करवाना है वो बताने के लिए इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमें किसी पर्सन से कोई काम कराना है तो हमें उससे कहना पड़ता है या उसे इशारों में बताना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना होता है तो पहले उसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं एज ए इनपुट, तभी वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर कंप्यूटर उन इनपुट को लेकर प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करा देता है। मान लीजिए मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मुझे चाय पीनी है, तो मैंने उसे इनपुट क्या दिया कि मुझे चाय पीनी है। फिर उसने क्या करा, चाय की प्रिपरेशन वगैरह करी और फिर एंड में मुझे चाय दे दी। तो इनपुट क्या हुआ कि मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे चाय पीनी है। प्रोसेसिंग क्या हुआ कि उसने चाय बनाना शुरू कर दी और आउटपुट में क्या मिल गई, मुझे चाय मिल गई। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस के लिए। तो कंप्यूटर से जो भी काम हमें कराना होता है पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। भाई कंप्यूटर को अगर बताएंगे ही नहीं क्या काम कराना है तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा। तो कंप्यूटर को किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। कंप्यूटर नॉर्मल इंसान तो है नहीं कि उससे बोल दिया भाई हमें ये काम कराना है या 2+2 करना है। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इनपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कुछ मेन डिवाइसेस की हम बात कर लेते हैं जो इनपुट देने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। पहली डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड हमें कंप्यूटर को इनपुट देने के काम आता है, लेकिन किस रूप में इनपुट देता है, वो कीज़ के रूप में इनपुट देता है। यानी हम कुछ भी प्रेस करके उसे बताएंगे हमें क्या काम कराना है। कीबोर्ड के अंदर कई सारी कीज़ होती हैं, A से Z तक लेकर अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती है, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं 0 से 9 तक, फंक्शन कीज़ होती है F1 से F12 तक, कंट्रोल कीज़ होती हैं कुछ स्पेशल कीज़ जिन्हें कहा जाता है कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, एंटर एंड देन एरो कीज़ भी होती हैं अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। तो ये सारी कीज़ आपकी कीबोर्ड में अवेलेबल रहेंगी जो क्या है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ की जाती है। और भी बहुत सारी कीज़ एक्स्ट्रा में रहती हैं, साउंड के अकॉर्डिंग रहती है। किसी कीबोर्ड में म्यूज़िक वगैरह के लिए पॉज, प्ले, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कीबोर्ड होगा। तो कीबोर्ड हमारा टेक्स्ट के रूप में इनपुट देता है कंप्यूटर को, यानी हम कुछ भी टाइप करके उसे बताएंगे हमें क्या वर्क कराना है। कीबोर्ड प्राइमरी डिवाइस भी कहलाती है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माउस। माउस इनपुट डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस जो आपको इनपुट देगी कंप्यूटर को, वो देगी सिलेक्शन के रूप में या ड्रैगिंग के रूप में या लिफ्टिंग के रूप में, यानी हम क्लिक करवा के उससे कोई काम करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई फोल्डर आपको ओपन करना है तो हमने माउस से डबल क्लिक करा, इसका मतलब क्या है, हम उस फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं। राइट क्लिक करा तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख रहे हैं, और उसके थ्रू ड्रैगिंग भी कर सकते हैं, यानी एक जगह से फोल्डर उठा के दूसरी जगह भी रख सकते हैं या किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भी रख सकते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, ये कह सकते हैं 2 बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड थर्ड होता है स्क्रॉल व्हील जिससे पेज को अप एंड डाउन किया जाता है। डिवाइस है आपकी स्कैनर। स्कैनर क्या करती है, हमारी एक तरीके से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देती है। यानी हमारा अगर कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हमें उसे कंप्यूटर के अंदर लेकर आना है तो हम स्कैनर के थ्रू उसे स्कैन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रही हूँ और मुझे उसमें फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो मेरे पास फिजिकली है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, तो हमें अगर उसे कंप्यूटर में चाहिए तो स्कैनर के थ्रू वो स्कैन हो जाएगी, दैन वो कंप्यूटर में आपके अवेलेबल रहेगी, तब आप उसको अपलोड कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद हम उस डॉक्यूमेंट को रीसाइज, क्रॉप या जो भी हमें एडिटिंग करनी है उसके अंदर हम कर सकते हैं। जॉयस्टिक आपके पहले के ज़माने में भी इस्तेमाल की जाती थी और अभी भी काफ़ी जगह इस्तेमाल की जाते हैं। जॉयस्टिक का नाम ही है जॉय, जॉय का मतलब है खुशी। तो जो स्टिक आपको खुशी दे रही है वो क्या कहलाती है, जॉयस्टिक। क्यों खुशी दे रही है, क्योंकि जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है गेम खेलने के लिए। तो हम कोई भी अगर गेम वगैरह खेलते हैं तो उसके लिए जॉयस्टिक या गेम पैड का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको कहा जाता है जॉयस्टिक। रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है जो आपकी कहाँ अवेलेबल रहेगी, जब आप कहीं भी मॉल वगैरह में जाएंगे, फिनिक्स मॉल जाएंगे या डी मार्ट जाएंगे या किसी भी मॉल में जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पे जो आपकी बिलिंग काउंटर पे जो बिल काटा जाता है तो उनके हाथ में एक बारकोड रीडर डिवाइस रहती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं वो हर प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उसकी जो भी डिटेल्स है वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक आ जाती है। तो बारकोड रीडर करता है एक तरीके से रीड करने का काम। मॉल में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सब प्रोडक्ट पर कोई ना कोई टैग लगा रहता है और उस टैग में कोई ना कोई बारकोड
लगा रहता है, जिससे क्या है बारकोड रीडर के थ्रू उस कोड को रीड किया जाता है और प्रोडक्ट की सारी डिटेल ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में आ जाती है। तो बिल काउंटर पे जो भी बिल कर रहा होता है वो क्या करता है, बारकोड रीडर से उस कोड को रीड करता है और सारी डिटेल कंप्यूटर पर आने के बाद आपके बिल को दे देता है, जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना लगे।